This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. लाहौर में PSL 7 के मैचेस स्टेडियम में 50% तमाशाई देखेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चे भी स्टेडियम आएंगे। 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी से मैदान भरपूर सजेगा। स्टेडियम 100% तमाशाइयों से भरा होगा। क्रिकेट का मेला खूब लगेगा। NCOC ने इजाज़त दे दी। सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को स्टेडियम में मैच देखने की इजाज़त दी जाएगी। कराची में आज PSL 7 के पहले मरहले के आखिरी मैच में सुसर का दामाद से आमना सामना होगा। लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकराव होगा। कलंदर्स की पॉइंट्स टेबल पर तीसरी और ग्लैडिएटर्स की 5वीं पोजीशन है। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत में कमी। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11%, लाहौर में 9%, इस्लामाबाद में 8% और सबसे ज्यादा शरह मुजफ्फराबाद में 40% रही। कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। 3,338 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में शरह 7.45% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक नौमौलूद से 10 साल तक के 100 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना टेस्ट की नई कीमत मुकर्रर कर दी। 3 कंपनीज की किट से PCR टेस्ट की कीमत 5,000 रुपये और बाकी किट से होने वाले टेस्ट 3,500 में होंगे। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 18 लाख से ज्यादा अफराद की रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। डेरा इस्माइल खान के इंतखाबी मार्के में PTI को धचका। PTI के DI खान में मेयर के उम्मीदवार और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला सुना दिया। अली अमीन गंडापुर को तंबी। इलेक्शन कमीशन ने कहा ज़ाब्ता अखलाक की फिर खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। अमीन गंडापुर को DI खान में घरेलू तकरीबात में शिरकत की इजाज़त। उमर अमीन गंडापुर का नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसले पर हैरान। कहा फैसला गैर मुतवक्के है। नोटिस में सिर्फ उनका नहीं मौलाना फजल रहमान के भाई समेत दीगर लोगों को भी नाम थे। उनके साथ ज्यादती हुई है। कौम जानती है PDM बनाने वाले कौन थे, तोड़ने वाले कौन हैं। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की सीट पर धोखा किसने किया। शाह महमूद कुरैशी का पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुर्बत पर रद्द अमल। वजीर खारजा ने कहा इनके नजरियात और सोच एक नहीं, मफादात पूरे हुए तो अलग हो जाएंगे। वो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से सवाल करना चाहते हैं कि क्या पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी का फैसला हो गया है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की 2023 से पहले बहुत से लोगों की नून लीग छोड़ने की पेशगोई। कहा शरीफ खानदान के एकतरफा फैसलों पर चौधरी निसार पार्टी से किनारा कश हुए। शाहिद खाकान के तहफ्फुज़ात अभी नुक्ता आगाज है। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। ऑपोजिशन रहनुमाओं के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते तेज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज चौधरी शुजात हुसैन की अयादत करेंगे। चौधरी परवेज इलाही के अशाइये में शरीक होंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ कल हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुत्तहदा और नून लीग की वर्किंग रिलेशनशिप पर भी गुफ्तगू का इम्कान। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ हुकूमत गिराने के लिए पुरज़्म। कहा पूरी कोशिश है कि हुकूमत घर जाए। हुक्मरानों को अपने करतूतों, मुल्क में करप्शन और गुर्बत की तबाहाली पर खौफजदा होना चाहिए। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। हम रात 2 बजे से डी क्रॉस करके कुलंडे से थोड़ा आगे आके हम फंस गए हैं। 1.5 फुट बर्फ पड़ी है। रात को कोई यहाँ NHA की तरफ से कोई सिस्टम नहीं है, न कोई बुलडोजर का सिस्टम है, न कोई बर्फ हटाने का कोई सिस्टम है। लोहारी टनल के करीब बर्फबारी के बायस बंद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। 10 घंटे से गाड़ियों में फंसे मुसाफिरों को रिलीफ मिल गया। फंसे अफराद को चित्राल रवाना कर दिया गया। सयाहों का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से निकले और लोहारी टनल पर फंस गए। रात भर फंसे रहे। कोई इंतजामिया का अहलकार यहाँ मदद के लिए नहीं पहुँचा।
मुतादिद बार पुलिस और DC ऑफिस कॉल्स की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जैसा मरी में हादसा हुआ यहाँ पर भी हो सकता था। कराची में बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट के बायस सड़कों की बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से कहा, रोड बंद करने की क्या मंतक है? रोड किसने बंद कर दिया? किसी रिहायशी को अस्पताल जाना हो तो कैसे जाएगा? वहाँ तो 3 बजे तक रात होटल खुले होंगे, क्या करेंगे अहले इलाका? ऐसा तो फौजी हुकूमतें भी नहीं करती। आज खुद रोड बंद कर दिया, हजारों लोगों का रास्ता बंद कर दिया। तंग गलियां हैं, वहाँ से छोटी गाड़ियां भी नहीं गुजर सकती, ऊपर से आप रास्ता बंद कर रहे हैं। हुकूमत से पूछकर बताएं, सड़क बंद करने से पहले मकामी लोगों को सुना गया था या नहीं? अगर जवाब नहीं आया तो डिप्टी कमिश्नर साउथ खुद पेश होकर वजाहत करे। मजीद समात 4 हफ्ते के लिए मुलतवी। रिटायरमेंट के 6 माह बाद ही गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज राना शमीम को वाइस चांसलर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। रिटायरमेंट के 2 साल तक ऑफिसर कोई दूसरा ओहदा नहीं ले सकता। राना शमीम ने खुद ही अपनी तनख्वाह 39 लाख रुपए मुकर्रर की। अब तक 12 करोड़ रुपए से जायद के फायदे ले चुके। राना शमीम को ओहदे से हटाने और नैब तहकीकात के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त पर समात। अदालत ने दरखास्त काबिल समात होने से मुताल्लिक 12 फरवरी को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या राना शमीम तकर्रुरी के मयार पर पूरा उतरते हैं? क्या गिलगित बल्तिस्तान में 1973 के आइन का इतलाक होता है? मीनार पाकिस्तान में खातून से दस्तराजी का केस। अदालत ने मुल्जिम आमिर सोहेल और रैम्बो की जमानत मंजूर कर दी। 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। मुल्जिम का मौक़िफ़ था कि उसने मुतासिरा खातून को हुजूम से बचाया। खातून ने गलत नामजद किया। पेशावर यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम के अरकान रुकनियत साजी मुहिम में लड़ पड़े। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पेशावर यूनिवर्सिटी में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की रुकनियत साजी मुहिम जारी थी। मुआविन खुसूसी सीपैक खालिद मंसूर कहते हैं कि सीपैक 1 विंडो ऑपरेशन अथॉरिटी के पीछे वजीर आजम खड़े हैं। वजीर आजम ने दौरा चीन के दौरान चीनी सरमायाकारों को यकीन दहानी करवा दी। वजीर आजम ऑफिस भी चीनी सरमायाकारों के मसाइल के हल में मदद करेगा। कहा, सीपैक में कुछ पावर प्रोजेक्ट्स ताखीर का शिकार हैं, इन मसाइल को हल कर दिया गया है। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में मकई और सोयाबीन की काश्त में दिलचस्पी का इजहार किया। सऊदी अरब के वजीर दाखिला अमीर अब्दुल अजीज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर दाखिला शेख रशीद, हाफिज ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया। सऊदी वजीर दाखिला वजीर आज़म इमरान खान, सदर और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। पहली तहरीक अदम एतमाद या लॉन्ग मार्च? नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को क्या जवाब दिया जाएगा? नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज होगा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, पार्टी कायद नवाज शरीफ लंदन और पार्टी सदर शहबाज शरीफ लाहौर से इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत से हुई मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद, आईनी, कानूनी, सियासी इक़दाम पर फैसले होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास भी तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं को दौरा चीन से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने यूसुफ रज़ा गिलानी, मुशाहिद हुसैन और तलहा महमूद की सेनेट के अहम इजलास में गैर हाज़िरी पर सवाल उठा दिया। कहा, इस पर यूसुफ रज़ा गिलानी को जवाब देना चाहिए। जिन 4 वोट से यूसुफ गिलानी अपोजिशन लीडर बने, वो बार बार अपोजिशन के खिलाफ क्यों पढ़ते हैं? कोई नया तजर्बा या अलायंस नहीं हो रहा। मुश्तरका हिकमत अमली पार्लियामान तक महदूद है।
आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम अटमकाम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। लाहौर एयरपोर्ट में धुंध के बायस मअतल फ्लाइट ऑपरेशन 12 घंटे बाद बहाल। कराची में मतला कभी मुकम्मल और कभी जुज़वी अबर आलूद। हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत अस्तोर में -11 डिग्री, गोपस -9, स्कर्दू -8, कल्लात -2, कोयटा -1, मरी 0, पेशावर 9, इस्लामाबाद 7, लाहौर 6, कराची 16 और लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बॉलीवुड की लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। भारत में आज भी सोग, परचम सरनिगू। रियासत महाराष्ट्र में आम तातील, मगरबी बंगाल में निस्फ छुट्टी। भारतीय गुलकार मुकेश के पोते नील नितिन मुकेश ने लता के साथ अपने वालिद की तस्वीर शेयर कर दी। सलमान खान, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, करण जौहर, शबाना आजमी, धर्मेंद्र, काजोल, अनुष्का शर्मा का भी खिराज अकीदत। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने लता मंगेशकर को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जो मकाम लता मंगेशकर को मिला वो हर किसी को नसीब नहीं होता। आने वाली नस्लें भी उनके गाने सुनेंगी। गुलकार गुलाम अली ने कहा कि जब लता गुनगुनाती थी तो फ़ज़ा पर सहर तारी हो जाता था। सजाद अली बोले, बर्रे सग़ीर की मौसीकी में लता जी का जो रंग चढ़ा है वो उतरने में सदियाँ लगेंगी। गुलकार आतिफ असलम ने भी लता का गीत गाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। लेजेंड दिलीप कुमार लता को अपनी छोटी बहन कहा करते थे। एक कॉन्सर्ट में उन्होंने लता का तारीखी तारुफ करवाते हुए कहा, लता मंगेशकर की आवाज़ कुदरत की तख्लीक का करिश्मा है। शायर गुलजार एक तकरीब में लता को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, लता बहुत अच्छा गाती हैं और उसके पीछे पूरी कायनात है। सचिन तेंदुलकर लता मंगेशकर को अपनी माँ कहते थे। एक तकरीब में लता ने सचिन की ख्वाहिश पर गीत भी सुनाया था। एक बार किशोर कुमार ने लता से पूछा कि उन्हें उनका कौन सा गाना पसंद है। लता ने कहा कि बोल दूं या गाकर सुनाऊं। किशोर कुमार ने कहा कि गाकर सुनाएं। लता ने हंसते हुए कहा कि अभी नहीं, बाद में। कुछ दिन बाद लता ने अपनी सालगिरह पर किशोर कुमार को एक टेप का तोहफा भेजा जिसमें किशोर कुमार का गाना ये जीवन है उनकी आवाज़ में था। किशोर कुमार की अहलिया का कहना है कि किशोर कुमार जब तन्हा होते थे तो स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड किया गया ये गाना कई बार सुनते थे। ये गाना लता की आवाज़ में किशोर कुमार के सिवा किसी ने नहीं सुना। मोदी के इंतहा पसंद हामी लता की आखिरी रसूमात पर भी नफरत फैलाने से बाज न आए। शाहरुख खान की दुआ के बाद फूंकने को मैयत पर थूकना करार दे दिया। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के खिलाफ मुहिम चला दी। किंग खान पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। शाहरुख खान के हामी और एतदाल पसंद हैरान। कहा, शाहरुख खान पर तनकीद के तीर चलाने वाले खुद जहर थूक रहे हैं। फेक न्यूज़ का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। नफरत अंगेज बयानात को भारत के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक करार दे दिया। महंगाई के बायस खर्चे पूरे न होने की शिकायत करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा। जुलाई 2020 में 59% लोगों ने माहाना अखराजात पूरे न होने का शिकवा किया। अब 72% अफराद परेशान हैं। अखराजात पूरे न होने से सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास मुतासर हुई। 78% ने अखराजात पूरे न होने का शिकवा किया। 26% पाकिस्तानियों ने खर्चों में कमी लाने, 45% ने पार्ट टाइम जॉब ढूंढने और 28% ने उधार लेने पर मजबूर होने का कहा। पल्स सर्वे में लोगों की राय। 5 मैचेस खेले, 5 हारे। कराची किंग्स के मद्दा इस बार भी स्टेडियम से मायूस लौटे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 178 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 135 रन ही बना सकी। कप्तान बाबर आजम के जल्द आउट होने के बाद कराची किंग्स की विकेट्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कराची किंग्स की मुसलसल शिकस्त पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स बनने का सिलसिला जारी। किसी ने कहा, कराची किंग्स की हार के बाद PSL 7 से ही उम्मीद उठ गई। एक मद्दाह ने लिखा कि कुछ नहीं बदला, अभी भी सब वैसे का वैसे ही था। लाहौर कलंदर्स के नए नगमे बोल कलंदर्स ने धूम मचा दी। इवेंट में शरीक मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने गाने पर डांस के जौहर दिखाए।
500 की दौड़ में अदाकारा अरीबा हबीब ने 458 नंबर्स लेकर कमर जमान कायरा को हरा दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को अब घर चले जाना चाहिए। ये लोग तो गैस भी ले गए हैं तो ड्रामों में काम करने का शौक नहीं। फवाद खान पसंद है। नून लीग की रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ ने पाए निहारी खाना छोड़ दिया है। नवाज शरीफ इमरान खान से ज़्यादा अक्लमंद है। प्रोग्राम में इंजमामुल हक, शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त के दिलचस्प तबसरे। जश्न क्रिकेट देखिए मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की शहबाज गिल के रूप में एंट्री। अपनी दिलचस्प बातों से लोगों को खूब हंसाया। मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप 2022 के टिकट्स की फरोख्त। पाकिस्तान और भारत के मैचेस के टिकट्स चंद घंटों में फरोख्त हो गए। इवेंट के 2 लाख से ज़ायद टिकट्स एडवांस बुकिंग पर फरोख्त हुए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। और बर्फीले ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का शानदार मुजाहिरा। वादी कालाम में 33 माहिर खिलाड़ियों ने ठंडे माहौल में खूब गरमाया। बाग आज़ाद कश्मीर में भी विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। मुल्की और गैर मुल्की 60 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.